लेक्चर नंबर 3 9 चैप्टर का। पहले हमने थ्योरम वगैरह प्रूव किए, अब ये एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस इन रेडियन। अब क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि डिग्री को रेडियन में ले जाना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30 डिग्री लिखा हुआ, 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, ये 1 डिग्री की जगह आपने π/180 लिखा। तो डिग्री को रेडियन में लेकर जाना हो तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इसके साथ कट, 31 जार और 36 जार 180, ये इसका π/6 रेडियन आंसर आ गया। अब उसी तरीके से ये 10 पार्ट, बाकी ये इसके 2-3 पार्ट्स वो बीच में जो हैं वो सेम उसी तरीके से हैं, कन्वर्ट करना है। ये अब थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन डिग्री में और मिनट में है। तो 10 डिग्री 15 मिनट, तो पहले हम क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको आगे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये डिग्री और मिनट में है, इसको हम पहले डिग्री में लाएंगे फिर रेडियन में लेके जाएंगे। अब कैसे, ये लिखा हुआ 10 डिग्री और 15 मिनट, और का मतलब ज़्यादा होता है, ये 10 डिग्री से ज़्यादा है 15 मिनट, तो इस वजह से दरमियान में प्लस आया हुआ। तो ये दरमियान में प्लस, और छोटा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट होता है, डिग्री बड़ा यूनिट होता है। तो छोटे यूनिट से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, और एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो उस वजह से 60 पे डिवाइड किया। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 15 को 60 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो 15 को 60 पे डिवाइड किया, फिर इसको इसके साथ ये होल के ऊपर अब डिग्री डाल दी। अब जो मिनट में भी था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री के अंदर। इसको इसके साथ कट कर दिया, 15 1 जार 15 4 जार 1/4। अब इसका एलसीएम ले लिया तो ये इधर 40 आ गया, 40 + 1 41/4। ये अब क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको रेडियन में लेके जाएंगे, तो आप इसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कटिंग नहीं हो रही, तो 41 पाई के साथ सेम आ गया, 180 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 720 साथ में रेडियन आ गया। उसी तरीके से 12 वाला, डिग्री मिनट सेकंड, 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड, डबल डैश का मतलब सेकंड, सिंगल का मतलब मिनट, और ये सर्कल का मतलब डिग्री। तो लिखा हुआ 75 डिग्री और 6 मिनट और 30 सेकंड, और का मतलब ज़्यादा 6 को 60 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 मिनट में था, और सेकंड से डिग्री में ले जाना हो तो 2 दफ़ा 60 लगाएंगे। एक 60 लगा मिनट में गए, सेकंड से मिनट में गए, और एक डिग्री लगा मिनट से आगे फिर किस में गए, डिग्री में गए। तो सेकंड से डिग्री में जाना हो तो 3600 से डिवाइड करते हैं, यानी 60 × 60 के साथ डिवाइड करते हैं। अब ये सारा क्वेश्चन डिग्री में चला गया, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, 1/10, ये भी आपस में कैंसिल कर दिए, 1/20। अब इसका एलसीएम लिया 120, इसके नीचे 1, जिसके नीचे 1 हो, एलसीएम पूरे का पूरा ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 120 को 75 से मल्टीप्लाई किया, ये 9000 आ गया, प्लस 120 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 12 आया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 सेम, और 120 के साथ कैंसिल, ऊपर वाली सेम, जिसके नीचे एलसीएम हो ऊपर वाली सेम आती है, 1 सेम आ गया। इन सबको ऐड किया तो ये आंसर आ गया। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसको रेडियन में लेके जाना हो तो π/180 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कटिंग नहीं हो रही, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 120 180 से मल्टीप्लाई होके 21600 आंसर आ गया इसका। फिर लास्ट पार्ट, ये 3 सेकंड लिखा हुआ, हमें डिग्री से रेडियन में लेकर जा सकते हैं, सेकंड से तो नहीं जाएंगे, तो इस वजह से सेकंड को पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री के अंदर। 3 को 3600 यानी 60 मल्टीप्लाई, 2 दफ़ा 60, दोबारा बता रहा हूँ आप, 2 दफ़ा 60 इस वजह से लगा, एक 60 मिनट का, अगर खाली इधर एक डैश होती तो फिर 60 पे डिवाइड करते। अब 2 डैश यानी सेकंड में है, तो आप इसको 2 दफ़ा 60 पे डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से ये आपस में कैंसिल कर दिए, और इसको सॉल्व किया, ये 20 आ गया, 20 को इससे मल्टीप्लाई किया 1200 आ गया। अब 1200 डिग्री में है,
इसको आगे आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, पाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम 180 को 1200 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है 216,000 1 2 3 3 0 आएंगे इसके अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब रिवर्स प्रोसेस है, कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट सेकंड। क्वेश्चन रेडियन में, इसको आपने डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर लेकर जाना है। तो आप पहले आपने पाई ओवर 180 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया था, अब किससे करेंगे 180 ओवर पाई से। तो उलट है, रेडियन को डिग्री में लेके जाना हो तो 180 ओवर पाई से करते हैं। पाई पाई के साथ कैंसिल, पाई पाई के साथ ये कैंसिल, 180 को 8 पे डिवाइड करेंगे 22.5 डिग्री आएगा, 22.5 डिग्री। अब कैलकुलेटर पे एक इन्वर्टेड कॉमा वाला बटन बना हुआ है, 1 2 3 जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर दूसरी लाइन में दूसरा बटन बना हुआ है, वो वाला प्रेस करेंगे आप। इन्वर्टेड कॉमा वाला ऐसे बटन बना हुआ है, इन्वर्टेड कॉमे लिखे हुए, वो वाला आप बटन प्रेस करेंगे तो आपको आंसर पॉइंट के बजाय डिग्री और मिनट में देगा। 22 डिग्री 30 मिनट, 22.5 लिखा होगा, वो वाला बटन कन्वर्टेड कॉमा वाला प्रेस करेंगे तो 22 डिग्री 30 मिनट। इसी तरीके से 3 पाई ओवर 4 रेडियन में है, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर पाई। उसी तरीके से पाई पाई के साथ कैंसिल, 180 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड कर दें तो 135 डिग्री आ गया। इसमें वो बटन कॉमा वाला प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में है। वो ये बटन तब प्रेस करते हैं जब पॉइंट में हो। नेक्स्ट 5 पाई ओवर 6 रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180 ओवर पाई से किया, पाई पाई के साथ कैंसिल, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड करेंगे तो 150 डिग्री आ गया। नेक्स्ट 11 पाई ओवर 27 180 ओवर पाई, रेडियन को डिग्री में लेके जाना 180 ओवर पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल, 180 को 11 से मल्टीप्लाई करके 27 पे डिवाइड कर दिया, आंसर आया 73.333 डिग्री। तो फिर आपको या अभी पॉइंट में आया हुआ, आपको ये इन्वर्टेड कॉमा वाला बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 73 डिग्री 20 मिनट। ये दूसरी रो में दूसरा बटन है, वहाँ पे आपने प्रेस करना है, ये 73 डिग्री 20 मिनट। 13 पाई ओवर 16 रेडियन में है, डिग्री में उसी तरीके से 180 ओवर पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल, 180 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आया 147.25। ये पॉइंट में आया, इसको आगे फिर लेके जाएंगे डिग्री और मिनट में, इन्वर्टेड कॉमा वाला बटन प्रेस करेंगे 146 डिग्री 15 मिनट। इसके बाकी जो कुछ पार्ट्स रहते हैं वो आप खुद करेंगे, फिर आप कमेंट्स में लिखें जो आपको समझ नहीं आए।